हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 43 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, बल तथा दाब। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि किसी तरह के धक्के को या खिंचाव को हम बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पे हमने कोई धक्का लगाया तो वस्तु अगर रुकी हुई है तो गतिशील हो जाएगी और गतिशील है तो वो रुक भी जाएगी। तो इस चीज को हमने क्या कहा था? बल कहा था। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट। पहले हम जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। हम समझ चुके हैं कि या किसी वस्तु को धक्का लगाया जाए या उसे खींचा जाए तो उसे हम बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार को बदल सकता है। तो ये बल क्या कर सकता है? या तो किसी वस्तु की जो स्थिति है, गति की स्थिति, या उसको धीरे कर सकता है, तेज कर सकता है, उसको रोक सकता है, या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था इसे। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम क्या जानेंगे? बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अभी अच्छे से समझेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। इसे समझते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला जाता है या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। मानो यहाँ पे कोई बॉल रखी है, आप यहाँ पे कोई टेबल रखा, आप उसे इस तरफ खींच रहे हैं तो ये इस तरफ जाएगा, और अगर आप इस तरफ उसको खींच रहे हैं तो वो आपकी तरफ आएगा। तो उसकी एक दिशा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल की दिशा। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला जाता है या खींचा जाता है तो वो क्या होती है? उस बल की दिशा होती है। और तो उसे हम क्या कहते हैं? बल की दिशा। बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। मानो कि एक टेबल रखा है, उस पर आप उस पर क्या कर रहे हो? आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से बल लगा रहे हो। मतलब यहाँ पे एक टेबल रखा है, इस पर क्या किया? आप 2 या 3 फ्रेंड्स ने मिलकर बल लगाया इसके ऊपर, तो ये टेबल खिसक कर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल खिसक कर कहाँ तक आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। अब वही टेबल है, उतना ही भारी, आप अकेले बल लगा रहे हो, मतलब कि बल क्या हो गया? यहाँ पे बल जो था वो ज़्यादा था और यहाँ पे बल क्या हो गया? कम हो गया। तो वो उतने टाइम में, अगर यहाँ तक आने में उसको 3 मिनट लगे हैं तो 3 मिनट में वो इतना ही आगे खिसक पाएगा। क्यों? क्योंकि बल का क्या है? परिमाण होता है। किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है उसे परिमाण कहते हैं। देखो, दोनों बातें। बल की दिशा आप समझ गए हैं कि अगर जिस तरफ धक्का लगाया जाएगा तो वो दूर जाएगा और खींचा जाएगा तो वो आपके पास आएगा, ये बल की दिशा हो गई। और कितना बल लगाया जा रहा है ये परिमाण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा नापी जाती है। एक बल की कितना बल लगाया जा रहा है, उसकी प्रबलता मतलब उसमें कितनी ताकत है। बल किससे पता चलता है? उसके परिमाण पे, मतलब कि उस पर कितना बल लगाया गया है। आपको एक टेबल दिया, आपने कितना बल लगाया उसको खींचने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, वो इस पर निर्भर करता है, बल के परिमाण पर। ठीक है, अब बल की इकाई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं या एन से लिखते हैं। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु की स्थिति को, गति को बदल सकता है। तो अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो क्या करेंगे हम। किसी वस्तु पर एक दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक टेबल है, आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप और आपका भाई, आपकी सिस्टर एक ही तरफ इस टेबल पर बल लगाइए। तो मान लो आपने भी 5 लगाया है, 5 मान लो, और आपके भाई ने भी 5 बल लगाया है। ठीक है, 5N 5N। तो इस तरह से जब आप दोनों ने 5N बल लगाया तो आप दोनों का बल जुड़ जाएगा और टोटल बल कितना हो जाएगा? 10N। और ये ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ धक्का लगेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली कंडीशन क्या है। तो ये होगा कि अगर एक ही दिशा में बल लगाए जाए तो दोनों बल आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। अब देखो, सेकंड बल, वही टेबल लो जो आपने अभी टेबल लिया, एक तरफ आपका भाई बल लगाएगा और एक तरफ आप बल लगाओगे। अब देखो, आपने 5 लगाया और आपके भाई ने, हम यहाँ लगा देते हैं कि 3 लगाया। ठीक है, तो अब जो फाइनल बल होगा आपका, कि टोटल बल कितना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है? दोनों जुड़ गए थे, 5 + 5 यहाँ जुड़ गए थे दोनों। अब यहाँ पे टोटल बल कितना होगा? अब क्योंकि एक इस तरफ लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो दोनों बलों में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। तो हम बल कैसे लगाएंगे? 5 - 3। तो टोटल बल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो जिसकी तरफ 2, मतलब ये वाला जो है, जो ज़्यादा बल लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उस तरफ धकेल देगा, दूसरी तरफ।
ठीक है, वस्तु को जो भी दी गई है। समझो, जब दोनों एक ही तरफ बल लगा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो वो बल आपस में जुड़ गए, लेकिन दोनों विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहा है, एक दूसरी तरफ से लगा रहा है, तो क्या होगा, दोनों बल का अंतर जो होगा वो फाइनली बल परिमाण होगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इसमें थर्ड कंडीशन में क्या कहा गया है, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो, मतलब कि ये टेबल लगाया गया, यहाँ से कितना बल लगाया गया, 5 लगाया गया, और यहाँ से कितना बल लगाया गया, 5 लगाया गया। ठीक है, 5 न्यूटन लिख देंगे हम। ठीक है, ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में लगाए जा रहे हैं, तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो आप और आपका भाई मान लो दोनों बराबर वेट के और दोनों में बराबर ताकत है, आप एक तरफ से बल लगा रहे हो, आपका भाई दूसरी तरफ से बल लगा रहा है, तो क्या होगा, दोनों ही वो जो टेबल है बिल्कुल खिसकेगी नहीं, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बराबर और विपरीत दिशा से बल लगाया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमने देखी है कि अगर एक ही दिशा में लगाए जाए तो जुड़ जाते हैं बल, विपरीत दिशा में लगाए जाए अलग अलग बल तो उनके कुल बल किसके बराबर होता है, उसके अंतर के बराबर होता है, और विपरीत दिशा में और बराबर बल लगाया जाए तो कुल बल कितना होता है, 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, सेकंड में डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। कौन? बल किसी वस्तु की स्थिति या गति को बदल सकता है। प्रश्न नंबर 3, बल के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होता है बल में? अभी हमने देखा था परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर हमने क्या कहा था कि बल की प्रबलता को हम किससे नाप सकते हैं? परिमाण द्वारा हम नाप सकते हैं। किसके द्वारा? कि उसका उसमें ताकत कितनी है, उससे हम जो बल है उसकी प्रबलता मतलब उसकी ताकत को जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है न्यूटन। बल की इकाई क्या है? न्यूटन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन सारे रिक्तिस्थान हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझने हैं क्वेश्चन। ठीक है, यदि 5N यानी 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल वस्तु की एक ही दिशा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा? अभी हमने बताया था जब एक ही दिशा में क्या बल लगाया जाता है तो परिणामी क्या होगा, जो फाइनल बल है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आप ये लाइन लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को जब, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर कौन सा बेटा, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले आप आंसर नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पहले ये लाइन लिखेंगे कि किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब हम लिखते हैं 5N + 3N, है ना, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 8N। तो टोटल परिणामी बल कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे परिणामी बल कितना हो जाएगा, 8N। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। यदि 5N और 3N दो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल क्या होगा? विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत है, तब क्या करेंगे हम? आंसर नंबर 3 देखते हैं बेटा। फर्स्ट आप यहाँ से ये लाइन लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 आंसर में, कि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हों तो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 5N - 3N। तो जो टोटल बल है या परिणामी बल है कितना हो जाएगा, 2N। तो लिखो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 2N। ठीक है बेटा, माइनस कर दिया। पहले ये लाइन लिखकर आपको समझाएंगे कि क्यों किया गया है, क्योंकि अगर विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो वो एक दूसरे के अंतर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।